This video is brought to you by Alpine Academy, subject Biology, class first year intermediate, Sin textbook board Jamshoro. Biology. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 एंजाइम्स। एंजाइम्स के इंट्रोडक्शन के साथ साथ आज हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो एक छोटा सा टॉपिक है, तो उस पर अलग लेक्चर बनाने की बजाय हम उसको आज एंजाइम्स के साथ ही डिस्कस कर लेंगे। एंजाइम्स। लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल। लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं होती जब तक सेल में जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं होती। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का क्या मतलब है? तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में जो है दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं। एक को हम केटाबॉलिक कहते हैं और दूसरे को जो है एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। ये जो केटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शन है, इन दोनों को मिला के मेटाबॉलिक कहा जाता है। केटाबॉलिक में जो लार्ज सब्सटेंस है या जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी ब्रेकडाउनिंग होती है और वो सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जबकि एनाबॉलिज्म में जो है जो जितने भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं और फिर वो लार्ज मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये तमाम जो प्रोसेस हैं ये हमारी बॉडी के अंदर सेल लेवल पे ये चलता रहता है। This trend is depend upon the catalytic molecule called the enzyme। ये जो पूरा हमारा प्रोसेस चलता रहता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का, ये डिपेंड करता है कैटालिटिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको एंजाइम्स कहा जाता है उस पर। अब ये एंजाइम्स क्या है इसको हम आगे डिटेल में पढ़ लेंगे कि एंजाइम्स बेसिकली होते क्या हैं। बस फिलहाल अभी तक तो इतना समझ लें कि जो कैटालिटिक मॉलिक्यूल होते हैं जो किसी भी हमारे बॉडी में अंदर होने वाले जो रिएक्शंस है, चाहे वो केटाबॉलिक हो चाहे वो एनाबॉलिक हो, उनको स्पीड अप करने के लिए ये अपना जो रोल है वो प्ले करते हैं। एज ए कैटलिस्ट ये काम करते हैं। हम केमिस्ट्री में पढ़ लेते हैं कि कैटलिस्ट का क्या काम होता है कि वो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करता है और जब प्रोडक्ट बन जाए तो वो एज इट इज वापस हमें मिल जाता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। Without enzyme, the dynamic steady state of the cell would case to exit life to a complex network involving a perfect coordination of vast majority of chemical reactions. Some of these reactions result in synthesizing large molecules, others in cleaving large molecule, and still either utilize energy or liberate energy। ये जो कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारी बॉडी में सेल लेवल पर अगर हम बात करते हैं तो ये जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो स्मॉलर में कन्वर्ट होते हैं, स्मॉलर जो है वो लार्ज में कन्वर्ट होते हैं। इसी तरह हमारी बॉडी में जो है एक पूरा सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी में एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो है वो चलता रहता है। In the living system, the reaction proceed in extremely high rates. This is due to the presence of some specialized substances or biocatalysts which are synthesized inside the living cell. These biocatalysts are called enzymes. अब हमारे बॉडी में जो है जितना जो कॉम्प्लेक्स वर्क होता रहता है वो अगर उनको करने में जो है कोई और सब्सटेंस को सेपरेट करने में हेल्प ना करे तो इन रिएक्शंस को, चाहे वो केटाबॉलिक हो एनाबॉलिक हो, हमारे बॉडी के जितने भी जो केमिकल प्रोसेसेस हैं उनको कंप्लीट होने में सदियां लग जाती हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम बनाया है कि इन रिएक्शंस को स्पीड अप करने के लिए कुछ ऐसे खास सब्सटेंसेस को हमारी बॉडी में बनाया है जो हमारी बॉडी के अंदर ही बनते हैं। उनको कहते हैं बायो कैटलिस्ट। बायो मीन्स यानी लाइफ, कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंसेस जो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करें। बायो कैटलिस्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि वो हमारे लिविंग बॉडी के अंदर ही बनते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो एनिमल्स हो कोई भी,
ऑर्गेनिज्म हो उसकी बॉडी में ही वो बनते हैं, इसीलिए इनको बायो का नाम दिया जाता है। कैटलिस्ट यानी ऐसे सब्सटेंसेस जो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर ही बनते हैं और हमारी बॉडी के अंदर ही होने वाले जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको स्पीड अप करते हैं। इन जो बायो कैटलिस्ट है इनको एंजाइम का नाम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल हम एक मिसाल लेते हैं कि हमने कोई कपड़ा काटना है, उस कपड़े को काटने के लिए हम कैंची का इस्तेमाल करेंगे या फिर हम उसके लिए छुरी या चाकू जो भी कहे उसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे कपड़ा जो है वो एज अ सबस्ट्रेट एक्ट करेगा, जबकि यहाँ पे जो कैंची है या फिर जो छुरी है वो एज अ एंजाइम एक्ट करेगी। तो यहाँ पे ये बात समझ आ जाती है कि हम एक एंजाइम से बहुत सारे काम यानी डिफरेंट एंजाइम से बहुत सारे काम करवा सकते हैं। दूसरी बात ये कि जो एंजाइम्स हैं वो साइज में ऐसे तो वैसे जो नेचुरली होता है वो एक एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट से साइज में बड़े होते हैं। Alpine Academy provides online tuition for all subjects of class 9th, metric, first year and inter. Please contact us on this WhatsApp number. The term enzyme was coined by F.W. Cohney in 1878। जो एंजाइम का जो टर्म है वो सबसे पहले जो लफ्ज एंजाइम जो है इसको सबसे पहले कोहनी ने बयान किया है। F.W. कोहनी इसका पूरा नाम है। ये 1878 में इसने इस लफ्ज को बयान किया है। ये जो क्वेश्चन है ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि किस सन को जो लफ्ज एंजाइम है उसको बयान किया गया या फिर किस साइंटिस्ट ने इसको किया। Enzyme may be defined as organic substances capable of catalyzing specific chemical reaction in the living system। एंजाइम्स को जो है हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एंजाइम जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं ऐसे जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड करते हैं और ये एज ए कैटलिस्ट एक्ट करते हैं। ये लिविंग सिस्टम में ये सब कुछ होता है और जो एंजाइम जो है वो विद इन द लिविंग बॉडी ही बनते हैं, बॉडी में ही बनते हैं। Just a few years ago, it was considered that all enzymes were proteins। पहले ये समझा जाता था कि जो जितने भी एंजाइम्स हैं वो सब प्रोटीनिशियस इन नेचर होते हैं और वो प्रोटीन के ही बने हुए होते हैं। During in 1980s, however, Thomas and Sidney discovered that certain molecules of ribonucleic acid also function as enzyme। जो 1980 का जो दौरानिया था उसमें दो साइंटिस्ट थॉमस और सिडनी ने यह डिस्कवर किया कि कुछ मॉलिक्यूल्स जो राइबोन्यूक्लिक एसिड के बने हुए होते हैं वो भी एज अ फंक्शन एज अ एंजाइम जो है वो रिएक्ट करते हैं या एज अ एंजाइम जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं, उनका फंक्शन जो है एज अ एंजाइम होता है। These molecules are called ribozymes। इन मॉलिक्यूल्स को राइबोजाइम्स कहा जाता है। which catalyze reaction involved in processing genetic information to be used by a cell। ये जो है एंजाइम जो है वो ऐसे रिएक्शन को कैटलाइज करता है जो इन्वॉल्व होते हैं जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन होती है उसके प्रोसेस के दौरान। जो सेल जो यूज कर रहा होता है इंफॉर्मेशन को उसके दौरान जो रिएक्शन होता है उसमें ये इन्वॉल्व होते हैं। बट जनरली एंजाइम्स आर प्रोटीनिशियस इन नेचर। लेकिन आमतौर पर यही कहा जाता है कि जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीनिशियस इन नेचर होते हैं यानी वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। इट मीन्स डेट के जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीनिशियस का मतलब ये है कि जो जितने भी प्रोटीन्स हैं वो एमाइनो एसिड्स के पॉलीमर्स होते हैं, ये एमाइनो एसिड्स से ये बने हुए होते हैं। एमाइनो एसिड्स जो हैं जब एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं और एक दूसरे के बीच जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, इसी तरह से ये एमाइनो एसिड जब रिपीटेडली बॉन्डिंग करते रहते हैं तो उसको पॉलीपेप्टाइड का नाम दिया जाता है। ये हमने प्रोटीन में जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है, इसको मजीद डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन।
Chemical transformation required a certain covalent bond be broken within the reactant. To do so, the reactant must contain sufficient kinetic energy to overcome a barrier called energy of activation or activation energy. जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो असल में ऐसी एनर्जी होती है जो किसी भी रिएक्शन को एक्टिवेट करने में अपना रोल प्ले करती है। जो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसमें जो रिएक्टेंट है उसमें रिएक्टेंट जो होते हैं उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें आपस में जो बॉन्डिंग होती है वो कवलेंट बॉन्डिंग हो तो उसको ब्रेक करने के लिए एक सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी की ज़रूरत होती है। उस एनर्जी को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी का नाम दिया जाता है। काइनेटिक एनर्जी यानी वो एनर्जी होती है जो एनर्जी ऑफ मोशन हो। उसके जो बैरियर्स हैं उसको ओवरकम करने के लिए जो एनर्जी इस्तेमाल होती है उसको एक्टिवेशन एनर्जी या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहा जाता है। The important role played by the enzyme during a reaction is that they lower the activation energy of the reaction. जो इम्पोर्टेंट जो बात ये है कि एंजाइम जो है वो अपना रोल प्ले करता है रिएक्शन के दौरान। जो है जो एनर्जी होती है उसके रिक्वायरमेंट्स को ये कम कर देता है। जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसके रिक्वायरमेंट को एंजाइम जो है वो कम कर देते हैं, क्योंकि एंजाइम खुद जो है रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं तो वो खुद रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं जिसकी बिना पर ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। The enzyme react with the energy rich and energy poor molecule to form an intermediate complex. This complex again breaks into product and enzyme. जो एंजाइम होते हैं वो जो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल होते हैं या फिर जो एनर्जी पोर मॉलिक्यूल होते हैं इन दोनों को क्या करते हैं, इन दोनों को इंटरमीडिएट जो इन दोनों को मिला के एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में एनर्जी ज़्यादा है दूसरे में एनर्जी कम है, तो वो इन दोनों को मिलाएंगे तो ऑब्वियसली उनकी एनर्जी जो है वो इंटरमीडिएट हो जाएगी। वो असल में वो बनेगा इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनेगा। दिस कॉम्प्लेक्स अगेन ब्रेक इनटू प्रोडक्ट एंड एंजाइम। जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद तो प्रोडक्ट तो हमें मिलेगा ही, उसके साथ साथ एंजाइम जो है वो एज इट इज अलग हो जाएगा इससे, क्योंकि एंजाइम जो है सिर्फ इस रिएक्शन को स्पीड अप करने में या इस रिएक्शन को कंप्लीट करने में अपना रोल प्ले कर रहा था, लेकिन ये खुद रिएक्शन में जो है रिएक्शन के बाद जो है अपना ये जो अपना स्ट्रक्चर हो या फिर ये इसकी जो प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं होती, ये रिमेन सेम रहता है। जैसे कि हमने रिएक्टेंट में लिया था वैसे ही ये हमें प्रोडक्ट में मिलेगा, क्योंकि ये अनचेंज होता है। If activation energy of this complex is low, many molecules can participate in reaction. अगर जो है एक्टिवेशन एनर्जी इस कॉम्प्लेक्स में जो है लो हो तो बहुत सारे मॉलिक्यूल जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस रिएक्शन में। इन दिस वे एक्टिवेशन एनर्जी इज लोड बाय द एंजाइम, बट इन दिस एक्शन इक्विलिब्रियम ratio of concentration of reactant and product is never altered, it remain the same। क्योंकि हमें जैसा हमने रिएक्टेंट डाला है उसी तरह का हमें कोई प्रोडक्ट चाहिए हो, अगर उसमें एनर्जी कम हो रिएक्टेंट में तो उसमें और भी मॉलिक्यूल जो है वो अपना हिस्सा डाल सकते हैं। इसलिए जो एंजाइम है उसकी वजह से हमें किसी और मॉलिक्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो जैसा हम प्रोडक्ट चाह रहे हैं हमें वैसा ही प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि जो एंजाइम है वो अपना एक ऐसा रोल प्ले करेगा कि उसमें इक्विलिब्रियम जो है वो इक्विलिब्रियम हो जाएगी। उसमें जो लो रिएक्टेंट था उसमें इक्विलिब्रियम मतलब है जो कंसंट्रेशन रेशियो था उसका कंसंट्रेशन रेशियो था रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट का, उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। वो एक उसको इक्विलिब्रियम फॉर्म में लेके आता है। इसमें जो है कोई चेंजिंग नहीं आती, ये हमेशा बिल्कुल सेम ही रहेगा। For more details on remaining lectures, chapters and exercises of this book, please send us a message on WhatsApp number। ये WhatsApp number जो यहाँ पे mention है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं इस बुक से या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो, हम ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करेंगे। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं at alpineacademy@gmail.com।
ये डायग्राम जो है आपकी बुक के पेज नंबर 42 पर है और ये फिगर नंबर 3.1 है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो एक रो में एनर्जी को दिखाया गया है, जबकि दूसरे में जो रिएक्शन है उसकी प्रोग्रेस को दिखाया गया है। और जो रिएक्टेंट है उससे प्रोडक्ट जो है वो कैसे बन रहा है ये दिखाया गया है यहाँ पे। तो आप देखें कि जब जो एंजाइम जो है वो जब काम नहीं कर रहे थे तब जो है जो एनर्जी थी वो कितनी चाहिए थी। आप कंपेयर करें जो एनर्जी का जो लेवल है उसमें देखें तो जो लार्ज साइज है जो ब्लॉक की तरह बना हुआ है इसमें यहाँ पे असल में जो एनर्जी है उसको दिखाया गया है। विदाउट एंजाइम जो है एनर्जी इतनी ज़्यादा लगेगी, जबकि आप देखें कि जो लोअर पोर्शन है यहाँ पे विद एंजाइम जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे देखिए जब किसी भी रिएक्शन में जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो है वो ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। जिस तरह इसमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं हो रही, इसी तरह ये जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो बन रहा है इस दौरान टाइम भी कम लगेगा। लेकिन विदाउट एंजाइम एक तो एनर्जी ज़्यादा इसमें यूटिलाइज हो रही है और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो है टाइम जो है वो ज़्यादा लग रहा है। तो आप इस एरो में देख सकते हैं कि एंजाइम्स लोअर एक्टिवेशन एनर्जी बाय दिस अमाउंट, यानी इतनी एनर्जी को जो है वो एंजाइम ने कम कर दिया। एक्टिवेशन एनर्जी जो इतनी यहाँ पे दरकार हुई है विदाउट एंजाइम, आप देखें इतनी एनर्जी जो है वो यहाँ पे जो यूज हो रही थी उसकी ज़रूरत जो है वो जब ये विद एंजाइम जो है ये रिएक्शन हो रहा हो तो उस वक्त इतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती और फिर जो है रिएक्टेंट जो है वो कम वक्त में ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। किसी भी किस्म के क्वेश्चन या क्वेरी के लिए हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा प्लीज़ हमारे यूट्यूब के चैनल अल्पाइन एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।